ब्लू लॉक एक ऐसा शो जिसने मेरी फुटबॉल को देखने का नजरिया ही बदल के रख दिया। इसको देखने के बाद मुझे पूरा मैकेनिज्म पता लगा बिहाइंड द गोल्स ऑफ रोनाल्डो, मेसी एंड मैनी अदर्स। आखिर वो क्या चीज है जो इसको द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे ऑफ ऑल टाइम बनाती है। ये सुनने के बाद मुझे हाईक्यू के फैंस गालियां निकालेंगे, बट जस्ट हियर मी आउट। मैंने भी हाईक्यू देखी है एंड आई लव्ड इट। मैं खुद सोचता था दिस इज द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे अंटिल आई वॉच दिस मास्टरपीस। मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, तुम सब ने कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो पूरी शिद्दत से खेला ही होगा। और चलो अगर नहीं भी खेला तो तुमने गेम्स तो खेली होंगी लाइक पबजी, फ्री फायर या CS:GO। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे टीम वर्क, कुछ लोग बोलेंगे प्लानिंग या स्ट्रेटेजीज, या फिर लक। आई डोंट थिंक लक बोलेगा कोई। एनीवेज, माना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भूख, और यू कैन कॉल इट ईगो। गेम्स में किल करने का एंड स्पोर्ट्स में खुद का स्कोर करने का। यही वो चीजें हैं जो ब्लू लॉक को बाकी स्पोर्ट्स एनिमे से अलग बनाती है। एवरी प्लेयर इन ब्लू लॉक हैज देयर ओन ईगो। उनमें बस अपना स्कोर करने की भूख है, एंड इन रियलिटी यही होता है। वहां हमें कोई टीम वर्क देखने को नहीं मिलता। वेल, मिलता है, बट इन द एंड इट्स देयर ओन ईगो जो लास्ट में जीतता है। इमेजिन करो तुम एक फुटबॉल फील्ड पे हो एंड मैच को खत्म होने के लिए आखिरी के कुछ चंद मिनट बचे हैं। तुम्हारी टीम एक गोल से पीछे चल रही है, और अगर तुमने ये मैच हारा तो तुम्हारे पिछले कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम गोल के एकदम पास पहुंच गए हो एंड इट्स यू वर्सेस गोलकीपर, बट तभी तुम्हें अपने टीममेट की आवाज सुनाई देती है। वो तुमसे पास मांग रहा है और वो बिल्कुल फ्री है। उसे गोल करने से रोकने के लिए उधर कोई भी अपोनेंट नहीं है। अगर तुमने पास किया देन योर टीम्स गारंटीड टू स्कोर अ गोल। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो टेक दैट शॉट या फिर पास इट टू योर टीममेट। क्या करोगे? गोल करोगे या पास करोगे? इंटेंस सिचुएशन है ना? वेल, दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ ब्लू लॉक, एंड हियर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पास करने का डिसीजन लिया, एंड इन द एंड हिज टीममेट वाज नॉट एबल टू स्कोर द गोल। बट हमारे प्रोटैगनिस्ट इसागी यूइची के साथ कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रह गया। देन उस मैच के बाद उसको एक इन्विटेशन आता है फ्रॉम द फैसिलिटी कॉल्ड ब्लू लॉक, एंड जब वो उधर पहुंचता है, उधर पता लगता है उन्होंने उधर पूरे जापान से स्ट्राइकर्स बुलाए हुए हैं। स्ट्राइकर्स वो प्लेयर होते हैं जो मैच में गोल करते हैं। उस फैसिलिटी का ओनर था ईगो जिनपाची, जिसका बस एक सोल मोटिव था, ही वांट्स टू क्रिएट द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर। वो ये करता विद दिस ब्लू लॉक प्रोग्राम। उसका मानना ये था कि एक ए स्ट्राइकर बनने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईगो टू स्कोर देयर ओन गोल्स। एंड अगर तुम मेरी मानो, इस टाइप का ईगो रखना हमारी लाइफ में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एनिमे उन एनिमेज में से एक है जो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। एंड जो बोलते हैं ना कि एनिमे एक कार्टून है, इससे क्या ही पता लगता है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये एनिमे उन सब के मुंह पे एक तमाचा मार के जाएगी। अब तुम मेरे से पूछोगे आखिर मैं ये एनिमे देखूं ही क्यों, मुझे फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, दैट्स द मोर देन इनफ रीजन टू वॉच इट। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहते हो बिना स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जाने? क्या तुम नहीं चाहते तुम वो रोनाल्डो और मेसी की मूवमेंट्स को अच्छे से एक्सपीरियंस करो जैसे कि तुम एक फुटबॉल प्लेयर हो? आई कैन बेट यू विद दिस कि इस एनिमे को देखने के बाद तुम खुद फुटबॉल के मैचेस देखा करोगे और शायद खेलना भी शुरू कर दो। एंड सोच के तो देखो कितना एक्साइटिंग होगा एक न्यू चीज को ट्राई करना। ब्रो, वी हैव ओनली वन लाइफ। हमें जितना हो सके उतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए इस लाइफ में। बट कमिंग फ्रॉम मी दिस इज एन आयरनी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी तरह ही था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था फुटबॉल में, और अगर कोई मेरे को देखने को भी बोलता तो मैं उसे मना कर देता। बट मैंने एक दिन इसके विजुअल्स देख लिए एंड बाय गॉड इसकी एनिमेशन इज टॉप नॉच। और मेरे लिए शायद बस यही रीजन काफी था इसे स्टार्ट करने का। बट इसके फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट एनिमेशन से चेंज होकर स्टोरी पे शिफ्ट हो गया। जिन्होंने इसे देखा है वो पक्का रिलेट कर पाएंगे भाई। आई मीन लिटरली फुटबॉल इज अमेजिंग यार, जस्ट गिव दिस थिंग अ ट्राई। इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं। सीजन 1 में 24 एपिसोड्स हैं एंड सीजन 2 में 14। मैं आगे भी इस तरह की एनिमे रिकमेंडेशंस देता रहूंगा। तो अगर तुम और कमाल के एनिमेस के बारे में जानना चाहते हो तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर बाय एनी चांस तुम सोलो लेवलिंग सीजन 2 में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरी सोलो लेवलिंग सीजन 2 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुमने ब्लीच देखी है देन तुम मेरे भाई हो यार, आओ गले लग जाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।